नमस्कार, फार्मर्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं जानवर के चारा के बारे में। अक्सर देखा गया है कि जानवर का चारा का कमी हो जाता है, तो इसका क्या समाधान है। तो हमसे बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर नमो गंवा, फार्म मैनेजर, कृषि विज्ञान केंद्र पप्पम पारे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। डॉक्टर साहब, आपका हमारे फार्मर्स कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पशुपालन का यह बहुत बड़ा समस्या है हमारा एरिया में, इसलिए कि यहाँ में चारा का कमी बहुत होते हैं। जैसे पशुपालन में हर प्रकार का पशुपालन यहाँ किया जाता है, जैसे गाय, भैंस और बकरी, सब तरह का पशुपालन यहाँ किया जाता है। लेकिन बहुत कम मात्रा में पशुपालन करने वाला यहाँ दिखाई देंगे या यहाँ मिलेंगे, इसलिए कि यहाँ चारा का बहुत समस्या है। चारा का समस्या इसलिए कि हमारा यहाँ के लोग इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। तो आज मैं बताना चाहूँगा हमारा पशुपालन जो फार्मर्स लोग करते हैं कि हम चारा का उत्पादन कर सकता है, यानी हम कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पीछे जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये पेनिसिटम है, पेनिसिटम पेडिसिलिटम हम कहते हैं इसे, और उसका बहुत सारा, उसके फैमिली के अंदर बहुत सारा वेराइटीज़ है। यह पेनिसिटम या नेपियर वो सब को यह कल्टीवेट आप कर सकते हैं। हम पशुपालन जो करते हैं इनके चारा के लिए, उसका अलावा भी हम बहुत सारे चारा उगा सकते हैं, जैसे ओट्स, बारसिम, मेज यानी मकई, वो सब भी हम उगा सकते हैं। लेकिन आज हम पेनिसिटम के बारे में आपको बताना चाहूँगा थोड़ा। ये पेनिसिटम जो है थ्रू आउट द ईयर हम कर सकते हैं, और ये भारत के हर कोना में हम करते हैं। अक्टूबर महीना, सितंबर अक्टूबर महीना में हम पिल तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद 2 महीना का बाद यानी 55 to 60 डेज़ में हम उसका कटाई कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और उसको लगाने के लिए 1 हेक्टेयर एरिया में हम कितना बीज लगाना है, वो है 2.5 kg पर हेक्टर हम इसका बीज लगा सकते हैं। जी। और उसका अगर आप पर हेक्टर में कितना निकलेगा का जानकारी मैं दूं कि ये पर हेक्टर ये इरिगेटेड कंडीशन में आप 25 to 30 टन्स पर हेक्टर आप दाना यहाँ से प्रोडक्शन मिल सकते हैं पेनिसिटम का। जी। और उस कटाई पर्स कटाई में उसके बाद जब हम सेकेंड में रेटोनिंग में जब जाते हैं, उसमें हम 15 to 20 टन्स पर हेक्टर हम चारा उत्पादन कर, यानी उसका यील्ड मिल सकते हैं। और उसको हम रेनफेड सिस्टम में अगर उसको हम कल्टीवेट करते हैं, तो हम उससे 15 to 20 टन्स पर हेक्टर हम चारा का यील्ड मिल सकते हैं। पेनिसिटम जो है बहुत ही पैलेटेबल होते हैं, डाइजेस्टेबल होते हैं, हमारा गाय के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पशुपालन में जो भी कर रहे हैं आप लोग, ये पेनिसिटम या नेपियर भी होते हैं, उसका उत्पादन कीजिए, समय पे उसका कल्टीवेट कीजिए, और आपको चारा का कोई कमी नहीं होगा। क्योंकि ये आप, मैंने जैसे बोला है, थ्रू आउट द ईयर भी आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका इरिगेशन सिस्टम हो। देखिए ये पेनिसिटम, ये अभी लगा के 1 महीना हुआ है। 1 महीना में इतना हाइट आ चुका है, और ये 2 महीना तक हार्वेस्टिंग हो जाएगा। ये है पेनिसिटम का बीज जो हम लोग ने 1 सप्ताह पहले लगाया था, तो अभी ये जर्मिनेट हो गया है। और देखिए आप ये देख सकते हैं, ये 1 सप्ताह का बीज है। ये है बहुनिया, जो हम पशु का चारा के लिए यूज़ करते हैं। जी। और ये बहुनिया स्पीशीज़ इसके और अलग अलग के होते हैं। इसको हम लोग निस्सी में गाय बोलते हैं, और असमिस में कंचन बोलते हैं। ये जो है आपका, जो पर्टिकुलरली आपका जो लैक्टेटिंग जो गाय जो दूध दे रहा है, इसके लिए उसका दूध का उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसको दिया जाता है, और उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये बहुनिया का जो टेंडर लीव्स होते हैं, उसको हम लोग इंसान भी खाते हैं, और उसका जो पल निकलता है, उसका पल का बाद जो सीड्स निकलते हैं, सीड्स को भी हम लोग खाते हैं।
और उसका को हम लोग काट के लाइव वुडन पोस्ट में भी हम लोग यूज़ करते हैं। और ये बहुनिया स्पीशीज़ का जितना पत्ता होते हैं ये पशु लोग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसको चारा के लिए हम लोग दिया जाते हैं और उसका प्रोपागेशन, उसको कल्टीवेशन करने के लिए होने से हम लोग इसको स्टेम कटिंग करके उसका ब्रांच डाल को काट के हम लगा सकते हैं, या तो उसका जो सीड होते बीज होते हैं बीज से हम लोग प्रोपागेट करते हैं। जी जी। ये है बहुनिया स्पीसीज। पाइकस रॉक्सीबर्गी हमारे यहाँ नेचुरली अवेलेबल होते हैं पशु चारा के लिए। ये जंगल में अवेलेबल वाइल्ड में पाया जाता है और ये लैक्टेटिंग गाय में ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको दिया जाते हैं। और उसका साल में 4 या 5 बार हम लोग काट के गाय को दे सकते हैं या तो पशु को दे सकते हैं ये। और उसका जो प्रोपागेशन, जो उसका कल्टीवेशन, उसका उत्पादन जो है हम लोग उसको जंगल से बीज कलेक्ट करके या तो उसका दाल को काट के, स्टेम को काट के हम लोग आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, मैंने जैसे बोला ये पाइकस स्पीशीज़ है और इसके अंडर में और बहुत वेराइटीज़ होते हैं जो उसको हम लोग नेचुरली जो मिलते हैं उसको हम लोग अपने घर के आंगन में, अपने घर के सामने हम लोग उसको बागान करके, उत्पादन करके हम लोग अपने फार्म के पशु को चारा दे सकते हैं। यह है पाइकस जो नेचुरली पाया जाता है हमारा यहाँ। उसको हम लोग जंगल से बीज कलेक्ट करके या तो उसका स्टेम कटिंग करके हम लोग अपने आंगन में अपने यहाँ उत्पादन कर सकते हैं हमारे पशु के चारा के लिए। ये है ओरिकनाइडी इंट्रिग्रिपोलिया जो निसी में हम लोग निग्नर बोलते हैं। ये नेचुरली जंगल में पाया जाता है। हमारे जो मिठुन, गाय, बकरी उन सबों को खिलाया जाता है। ये उन लोगों के चारा है। उसको हम लोग प्रोपागेशन इस तरह का करते हैं स्टेम कटिंग से। हम लोग स्टेम कटिंग जंगल से नेचुरली कलेक्ट करके हम लोग यहाँ उत्पादन किया जाता है। और ये पेड़ है उसको हम लोग साल में 3-4 बार कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करके हम लोग उसको, ये हमारा जो पशु है उसको हम खिला सकते हैं। यह है नेपियर पेनिसिटम पर्प्यूरियम। ये गाय का चारा के लिए, जो भी पशु है इनके चारा के लिए है। उसको हम लोग कल्टीवेट किया जाता है और 180 to 240 डेज़ में तैयारी हो जाता है। इसको हम 42 to 60 डेज़ के अंतर्गत हम कटाई कर सकते हैं और लगातार हम उससे 5 साल तक हम कटाई कर सकते हैं। तो कटाई करते समय हम उसका रूट लेवल को 12 सेंटीमीटर के ऊपर छोड़ देना चाहिए ताकि और वहाँ से और प्रोपागेट हो। और लगाते समय हम उसको प्रोपागेशन के लिए उसका स्टेम या उसका बीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बीज से भी या तो स्टेम कटिंग करके हम लोग उसको प्रोपागेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। उसका प्रोडक्शन यानी उसका यील्ड जो है पर हेक्टर में 45 टन आते हैं। अगर हम साइंटिफिकली अच्छा से अगर कल्टीवेट करेंगे तो। और उसके लिए ये भी कंपलसरी नहीं है कि उसमें हम हाथ डालना है और करना है, इरिगेशन देना है। ये कम न्यूट्रिएंट एरिया में, ड्राई एरिया में हम उसको कम इरिगेशन जहाँ लागत होता है लगता है उसी में हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। जो जानकारी जो देना है फार्मर लोग को, ये फार्मर कॉर्नर्स के थ्रू मैं सापी साहब आपको भी धन्यवाद देता हूँ मुझे ये मौका देने के लिए।
आप अभी पशु चारा के बारे में डॉक्टर नवगांव से बातचीत सुन रहे थे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल फार्मर्स कॉर्नर को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो अपलोड होने पर स्वतः जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।